अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम सलमान शाह है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टीचर्स ट्रेनिंग। व्यूअर्स, अभी कुछ मज़ामीन के जैसे केमिस्ट्री, जैसे बॉटनी और हेडमास्टर्स के इंटरव्यू के रिज़ल्ट्स फाइनल आ चुके हैं। आप में से बहुत सारे मेरे व्यूअर्स ने इस इम्तिहान को कामयाबी से पास कर लिया है, तो मेरी तरफ से उनको बहुत बहुत मुबारक। लेकिन आज की जो वीडियो है वो मेरी इस मौजू पर है कि बहुत सारे व्यूअर्स आप में से ऐसे भी हैं जो इस इम्तिहान में कामयाब नहीं हो सके। तो मैं इस वीडियो में आज आपसे डिस्कस करूंगा कि आपको लग रहा है, यानी उन व्यूअर्स को लग रहा है कि वो इस इम्तिहान में कामयाब नहीं हो सके हैं। मेरी मुराद लेक्चरर्स और हेडमास्टर की एग्ज़ाम से है। तो मैं उनको ये बताता चलूं कि वो कामयाब हुए हैं, लेकिन वो मेरिट जो बना था उसको मीट नहीं कर सके। इट डजंट मीन कि वो नाकाम हो गए या वो फेल हो गए, वो उस तहरीरी इम्तिहान के बाद इंटरव्यू को क्वालिफाई नहीं कर सके। नहीं, इनमें से बहुत सारे ऐसे हैं जिन्होंने इस इंटरव्यू को क्वालिफाई किया है, लेकिन मेरिट पर वो नहीं आए। यहाँ आपकी तरफ से बहुत सारे मेरे पास आपके रिटन मैसेजेस आए हैं कि ये क्या, ये तो रूरल वाले जो है इतने कम नंबर पर पास हो गए, या अर्बन वाले इतने कम पे पास हो गए और रूरल वाले जो है वो फेल हो गए। तो कुछ गलतफहमियां शायद मेरे व्यूअर्स या उन कैंडिडेट्स को हैं कि जो इस मेरिट के निज़ाम को नहीं समझे। तो आज की वीडियो में हम इस मेरिट के निज़ाम को थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश करेंगे, तो आप मेरे साथ रहिए। तो चलें अपनी वीडियो का बाकायदा आगाज करते हैं। व्यूअर्स देखिए, जब एडवर्टीजमेंट आती है किसी पोस्ट के लिए तो हमारे यहाँ सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन का जो एक रूल है, जो तरीक़ाकार है, वो ये है कि टोटल नंबर ऑफ पोस्ट मेंशन कर दी जाती है एडवर्टीजमेंट में, लेकिन फर्दर उसको बाइफरकेट किया जाता है, ब्रेकअप उसका किया जाता है रूरल और अर्बन। ये मैं अपनी एक पुरानी वीडियो में आपसे जिक्र कर चुका हूं कि ये रूरल और अर्बन क्या है। शहरी और देही का बाहमी कोटा है जो सन 1971 से लागू है, नाफिजुल अमल है। तो सपोज हमारे पास हम किसी एडवर्टीजमेंट में देखते हैं कि एक लेक्चरर की पोस्ट आई है या हेडमास्टर की पोस्ट आई है और उसमें 10 वैकेंसियां हैं, लेकिन 10 वैकेंसीज में 6 रूरल की होती हैं क्योंकि रूरल का 60% कोटा है, और 4 जो है वो अर्बन की होती हैं। हमारे माइंड में ये होता है कि 10 पोस्टें हैं और इन 10 पोस्टों में मुकाबला होगा। ऐसा नहीं है। अर्बन वालों का मुकाबला अर्बन वालों के साथ होता है। अर्बन की मेरिट लिस्ट अलग से बनती है और रूरल की अलग से बनती है। अगर आप ये गौर से देखें, ये आपके सामने सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के लेक्चरर केमिस्ट्री मेल एंड फीमेल का फाइनल रिजल्ट है। इस वक्त जो आप देख रहे हैं ये मेल का फाइनल रिजल्ट है। तो मैं जिस तरफ आपकी तवज्जो दिलाना चाह रहा हूँ और जो बात मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ वो ये है कि आप ज़रा गौर कीजिए इस पर। जब ये पोस्ट एडवर्टाइज हुई थी यानी केमिस्ट्री के लेक्चरर की, तो कितनी सीटें थी। तो अगर आप गौर करें तो इस पर कुल 8 सीटें थी, लेकिन इन 8 सीटों से भी ज़्यादा गौर करने वाली बात यह है कि इसमें 3 सीटें अर्बन की थी मेरिट पर और 5 सीटें मेरिट पर रूरल की थी और 1 सीट डिसेबल कोटा रूरल पे थी। अब होता यह है कि आप लोग या बहुत सारे हमारे कैंडिडेट्स, हमारे व्यूअर्स एक बात को समझ नहीं पाते, और वो ये है कि अगर आपसे कोई पूछता है कि आपने जिस पोस्ट के लिए अप्लाई किया है कुल पोस्टें कितनी हैं, तो आप लोग कहते हैं यार 9 पोस्टें हैं। टेक्निकली आप गलत कह रहे होते हैं। हाँ, टोटल पोस्टें 9 जरूर हैं, बिल्कुल या मेंशन है, लेकिन आपका मुकाबला अगर आप अर्बन डोमिसाइल रखते हैं तो आपका मुकाबला 3 सीटों के लिए है। आपको कोई लेना देना नहीं रूरल की 5 सीटों से, उनके नताइज से आपका कोई लेना देना नहीं। उनको अलहदा से इवेल्युएट किया जाएगा, आपको अलहदा से इवेल्युएट किया जाएगा, ठीक है।
और डिसेबल को बिल्कुल अलहदा से इवेल्युएट किया जाएगा। यानी जो मेरिट लिस्टें बनेंगी वो 3 मुख्तलिफ लिस्टें बनेंगी। पहली लिस्ट मेरिट अर्बन की बनेगी, दूसरी लिस्ट मेरिट रूरल की बनेगी। आप हजारों कैंडिडेट्स आए, लेकिन उन हजारों कैंडिडेट में सैकड़ों कैंडिडेट ऐसे थे जिनका ताल्लुक अर्बन से था, उनके पास अर्बन डोमिसाइल था, और बहुत सारे सैकड़ों ऐसे भी हैं जिनके पास रूरल का डोमिसाइल था। तो जो रूरल के कैंडिडेट्स हैं उनका कोई लेना देना नहीं अर्बन वालों से, उनका मुकाबला 5 सीटों के लिए है और अर्बन वालों का मुकाबला 3 सीटों के लिए है। तो ये जो 8 सीटें आपके माइंड में है, पहले तो इसे क्लियर कीजिए। नंबर 2, अगर आप इस पे गौर करें, ये जो आपके सामने नतीजा है, तो आप इस नतीजे पे पहुंचेंगे कि क्योंकि ये मैंने इसलिए केमिस्ट्री का चुना है कि सीटें इसमें कम थी, तो एक ही पेज में मैं समझा पाऊँ आपको अगर सही तरीके से, और बड़ा आसानी होगी मुझे भी और आपको भी। कि देखें 3 सीटें अगर आप गौर करें तो ऊपर की 2 अर्बन की हैं, उसके बाद एक रूरल की, फिर अर्बन की। तो 3 सीटें जो थी वो तो टॉप पे ही आपको पूरी होती नजर आ रही हैं। लेकिन अगर आप इन 3 सीटों का भी जरा एक जायजा लें तो आप इस नतीजे पे पहुंचते हैं कि सबसे जो लास्ट 3rd नंबर पे, क्योंकि 3 लोगों ने मुंतखब होना था, 3rd नंबर पर जो मुंतखब हुआ है उसके टोटल मार्क्स 123.7 है। जबकि अगर आप सेम तज्जिया रूरल की सीट का करें तो वहां आप इस नतीजे पे पहुंचते हैं कि जो रूरल वाला है, जो लास्ट कैंडिडेट जिसको मुंतखब किया गया, उसे फिट एंड सुटेबल करार दिया गया, वो 113.3 मार्क्स के साथ उसकी जो कट ऑफ मार्क्स हैं वो उस पर आया है। तो अब आप ये सवाल पूछ सकते हैं कि जी ये जो सबसे कम तरीन मार्क्स थे अर्बन में वो तो 123.7 हैं, जबकि रूरल में कम तरीन मार्क जो हैं वो 113.3 है। तो ये तो ज्यादती की बात है कि 113 वाला भी सेलेक्ट हो रहा है, और यहाँ हो सकता है कि 123.7 से नीचे एग्जैक्ट 123 मार्क्स भी किसी ने लिए हों, 122 भी लिए हों, तो वो मेरिट पर नहीं आ सके, जबकि रूरल में 113 वाला आ गया। तो इसकी बुनियादी वजह मैंने पहले भी आपसे जिक्र की कि आप इसको यूं समझिए कि रूरल की मेरिट लिस्ट से अर्बन की मेरिट लिस्ट का कोई ताल्लुक नहीं। हो सकता है वहां पर जो नंबर आए हों टोटल में, वहां पर जो 5 सीटें ली जानी थी, एक तो सीटें ज्यादा हैं अर्बन की, ये भी एक हो सकता है। और दूसरी बात यह कि उनके नंबर बिल्कुल जुदा काउंट किए जाते हैं और उनकी लिस्ट एक अलहदा से बनती है, और उस लिस्ट में फिर जितने कैंडिडेट लेने होते हैं टॉप टू बॉटम, जैसे इस केस में 5 लेने थे रूरल से तो 5 ले लिए गए। ये भी मुमकिन है कि एग्जैक्ट 113 नंबर वाला भी कोई कैंडिडेट मौजूद हो, तो वो तो क्वालिफाई तो करता है, वो पास तो है, लेकिन वो मेरिट पर नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि सिर्फ 5 लोगों को मुंतखब करना है। छठा अगर 113 नंबर वाला है तो उसे हम मुंतखब नहीं करेंगे, वो फेल नहीं हुआ लेकिन हम उसे मुंतखब नहीं करेंगे। ठीक है। दूसरी बात कि जब ये अलहदा अलहदा इवेल्युएट हो जाते हैं तो उसके बाद इनको जम किया जाता है। अब पूरी 8 और 1 डिसेबल कोटा 9 की एक लिस्ट जारी की जाएगी मेल की, और उसमें भी टॉप टू बॉटम यानी कि ज्यादा से कम की तरफ को सॉर्ट करके एक लिस्ट मुरतब की जाती है। फिर उसमें कभी ऐसा होता है कि कभी सीट अर्बन की है तो फिर कभी रूरल आ जाता है, फिर अर्बन फिर रूरल, ऐसा भी मुमकिन होता है। जैसे इस केस में है कि ऊपर की टॉप की 2 अर्बन की है, नंबर 3rd मेरिट पर रूरल है, वो फिर इनके कंबाइंड नंबर करके 5 रूरल 3 अर्बन, इनको कंबाइंड करके फिर असेंडिंग ऑर्डर करते हैं, और सॉरी डिसेंडिंग ऑर्डर करते हैं इनफैक्ट, ज्यादा से कम की तरफ। तो टोटल जहां 8 लोग पूरे हो जाते हैं तो ये पूरी लिस्ट बन जाती है, जो आपकी फिर बाकी मानदा जितनी सर्विस है उसमें भी यही आपका मेरिट काउंट होता है। और ये आपको सीनियरिटी में आप कहाँ जाएंगे, क्योंकि आप तो नए ज्वाइन करने वाले हैं, आपसे पहले बहुत सारे लेक्चरर मौजूद हैं, उनकी एक सीनियरिटी लिस्ट है, कौन कितना सीनियर है किससे, तो आप तो बॉटम में आएंगे, लेकिन आप कौन से वे नंबर पे आएंगे, क्योंकि बहुत सारे दीगर मज़ामीन भी हैं। ये सीनियरिटी लिस्ट तो डेजिग्नेशन के हिसाब से बनती है, सब्जेक्ट के हिसाब से नहीं बनती।
ठीक है, तो ये आपका जो मेरिट नंबर 1 है और इसमें जो मेरिट नंबर 8 है, इनकी सीनियरिटी में एक अच्छा खासा फर्क आपको नजर आएगा जब आप ज्वाइन करेंगे, और मेरी बातें ये आपको फिर शायद उस वक्त समझ में आ जाए। तो बस मैं आपको ये समझाना चाह रहा था कि बहुत सारे हमारे कैंडिडेट्स डिसहार्ट हैं और कि वो सेलेक्ट नहीं हो सके। वो सेलेक्ट जरूर नहीं हो सके, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन वो एसपीएससी के मेरिट पर नहीं आ रहे थे, और मेरिट चूंकि जितनी पोस्टें कम होती हैं उतनी प्रोबेबिलिटी कम होती है कि आप सेलेक्ट हो जाएं। जब पोस्टें ज़्यादा होंगी तो प्रोबेबिलिटी सिलेक्शन की ज़्यादा हो जाती है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपको ये अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जो नए मेरे देखने वाले हैं इस वीडियो को, पहली बार इस चैनल पर आए हैं, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि हमारी जितनी फ्यूचर में आने वाली वीडियोस हैं उनके लिंक आप तक बर वक्त पहुँचते रहें। तो इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ, एक नए मौजू के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।